खबर यूपी के झांसी से है, जहां पिछले दिनों झांसी आए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा समाजवादी पार्टी पर एक से बढ़कर एक करारे प्रहार करने के बाद समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी तथा पूर्व प्रदेश प्रमुख महासचिव तिलक चंद्र अहिरवार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मंत्री द्वारा दिया गया बयान निराधार है, उसका कोई भी आधार नहीं है। पूरे प्रदेश की बात छोड़िए, झांसी की ही बात करें तो झांसी नगर निगम के महापौर ने खुद कार्यकारिणी की बैठक में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 300 करोड़ का घोटाला होने की बात को स्वीकार किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री द्वारा ये कहा जाना कि समाजवादी पार्टी को नोटिस लेना बेकार है। हम ये बता देना चाहते हैं कि लोकतंत्र में कोई राजनीतिक दल किसी राजनीतिक दल को नोटिस नहीं लेता, बल्कि जनता सभी राजनीतिक दलों को नोटिस लेती है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जनता ने बता दिया कि उसने किसे नोटिस लिया है। लोकसभा चुनाव में गठबंधन को जनता ने 37 सीटें उत्तर प्रदेश में दी हैं, जबकि भाजपा को 32 सीटें मिली हैं। इससे साफ हो जाता है कि जनता किसे नोटिस ले रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी साफ हो जाएगा कि जनता किसको नोटिस ले रही है और किसको नहीं। पूर्व एमएलसी तिलक चंद्र अहिरवार ने इसके साथ ही सवाल उठाया कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होने का दावा झांसी नगर निगम ही जब खोखला कर रहा है तो पूरे प्रदेश की क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। हम महापौर से पूछना चाहते हैं कि आखिर वे किस दबाव में हैं। उनके ऊपर स्थानीय नेताओं का दबाव है या हाईकमान का, जो ये जानते हुए कि 300 करोड़ का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ है, उन्होंने अभी तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ या जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। मेयर को इसका जवाब जनता को देना चाहिए, क्योंकि जनता द्वारा मेयर चुना जाता है और जनता के पैसे से ही महानगर में नगर निगम द्वारा विकास कार्य कराए जाते हैं। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। जो उन्होंने दावा किया है तो दावा निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि हम झांसी में ही देख रहे हैं, पूरे प्रदेश की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन झांसी में भी मेयर के माननीय मेयर बिहारी लाल आर्य जी, तो उन्होंने भी कार्यकारिणी की बैठक में स्मार्ट सिटी के घोटाले में 300 करोड़ का घोटाला बताया स्मार्ट सिटी का। तो उनके मेयर खुद कह रहे हैं, तो हम सबसे पहले माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जब उनके मेयर ये कह रहे हैं तो मेयर पे किस बात का दबाव है। जब वो स्वीकार कर रहे हैं तो वो जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, एफआईआर क्यों नहीं लिख रहा है। क्या स्थानीय नेताओं का दबाव है या सरकार का दबाव है या उनका मनोबल जो है उनका साथ नहीं दे रहा है। ये मेयर साहब को बताना चाहिए, क्योंकि 300 करोड़ जो है ये जनता का पैसा है। तो जनता को ये जानने का हक है, क्योंकि हम टैक्स के रूप में, अन्य सारी टैक्सों के रूप में हम पैसा देते हैं, तो ये पैसा जनता के विकास में लगना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और दूसरा हम ये भी बताना चाहते हैं कि कैग जो है अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि 300 करोड़ 900 करोड़ का घोटाला हुआ है। लगभग 900 करोड़ का घोटाला, मतलब 3 गुना ज़्यादा हुआ है। तो इसमें असत्य कौन बोल रहा है, इस पर भी जांच होना चाहिए। तो माननीय मंत्री जी अगर इसकी जांच करा दें तो जांच कराने में जो है सीधे सीधे सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात माननीय मंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं या उनको बताना चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को नोटिस ना लें। तो लोकतंत्र में तो जनता का नोटिस महत्वपूर्ण होता है, और जनता ने लोकसभा के चुनाव में नोटिस लिया और 37 एमपी जिताए उनके, और आपके 32 जीते। आप बड़ी पार्टी थे और आप बड़ी पार्टी से छोटे हो गए। तो जनता ने तो नोटिस लिया और जनता नोटिस ले रही है। आने वाली विधानसभा में जनता बता देगी नोटिस जनता किसको ले रही है। तो इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो आप दावा कर रहे हैं उसका आधार नहीं है, कोई निराधार है। तो उसकी सच्चाई में जाएं, तह में जाएं और देखें कि भ्रष्टाचार कैसा हो रहा है और इसकी जांच कराएं। हम कह रहे हैं अगर जांच में जो है जो बात कही गई है वो सत्य पाई जाए तो इसमें जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए।